हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप ठीक होंगे। और बहुत से लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, तो अपनी जर्नी ऐसे ही बस कंटिन्यू रखो। कम से कम 1.5 साल दो, 1 से 1.5 साल दो, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है। और मेरे चैनल पे तुम्हें पता ही है, कोई मैं मीठी मीठी बातें नहीं करता। ठीक है ना, यहाँ कोई मोटिवेशन मिलता है ना, यहाँ पे योगा प्राणायाम इन चीज़ों की बात होती है। ठीक है, सिर्फ ट्रीटमेंट पे फोकस करता हूँ मैं। ठीक है, ओनली ट्रीटमेंट। तो करते हैं फिर आज के थोड़े से टॉपिक शुरू। जब मुझे आईबीएस हुआ था, योगा प्राणायाम सब कुछ करके देख लिया था, है ना। सभी आसन, योगा प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, ऐसे ऐसे मेडिटेशन किए, ऐसा ऐसा ध्यान किया कि जिनका कोई वो नहीं है। लेकिन जब मेडिसिन शुरू करी तो कुछ नहीं किया, सिर्फ मेडिसिन खाई। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मेडिसिन के साथ योगा प्राणायाम ध्यान करना है? कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सिर्फ मेडिसिन करेंगी। मेडिसिन से अच्छी गहरी नींद आएगी, लंबी नींद आएगी। ठीक है, 7-8 घंटे 9 घंटे आराम से सोओगे, अपने आप फ्रेश होके उठोगे। ठीक है, तो सिर्फ मेडिसिन को काम करने दो। योगा प्राणायाम वो अगर तुम डेली रूटीन में वैसे करना चाहते हो हेल्थ के लिए, तो वो तुम कर सकते हो। बाकी उसकी कोई वैसे ज़रूरत नहीं है। मैंने तो नहीं किया था, मैं तो अभी भी नहीं करता हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर अब आप ठीक हो गए हो तो क्या आप अभी करते हो योगा प्राणायाम? मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, क्योंकि वो मुझे आदत है। साइकिलिंग कर लेता हूँ कभी कभी। ठीक है, सुबह उठ के, और मॉर्निंग वॉक करता हूँ। बीच में जिम ज्वाइन किया था। अभी मैं बहुत जंक खा रहा हूँ, तो मैंने अभी जिम छोड़ा हुआ है, और फिर से सर्दियों में करूँगा शुरू। अभी बहुत गर्मी है यार। ठीक है। ठीक है, तो मेडिसिन लो, अपना कोर्स शुरू करो। ध्यान, मेडिटेशन, योगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है बहुत से लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि इनसे होएगा। भाई तुम करके देख लो। योगा, ध्यान, मेडिटेशन वैसे करना चाहते हो, अपनी हॉबी है, साथ में तुम्हें अच्छा लगता है बॉडी के लिए, तो कर सकते हो। लेकिन काम सिर्फ मेडिसिन ही करेंगी। ठीक है। और ठीक होने के बाद भी मैं सिर्फ साइकिलिंग और वॉक करता हूँ। ठीक है, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ अभी, और ना कोई ध्यान, मेडिटेशन, योगा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ खा रहा हूँ, सब कुछ नॉर्मल है। पेट बिल्कुल सॉफ्ट है, स्टूल सब बिल्कुल अच्छा आता है। ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। आईबीएस, ठीक है, एलोपैथी से नहीं होगा। एलोपैथी में गैस्ट्रो से नहीं होगा। जितना मर्जी टाइम लगे रहो, जितने मर्जी साल लगे रहो, बहुत बार बता चुका हूँ ना, फिर भी थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, गैस्ट्रो से नहीं होगा। तुमने किसी तरह पता कर लिया है कि आईबीएस है, तो गैस्ट्रो को भूल जाओ। एक या दो गैस्ट्रो के पास तुम चले गए हो, सारे टेस्ट हो गए हैं, तो गैस्ट्रो से नहीं होगा। ठीक है, नेचुरोपैथी वगैरह से नहीं होगा। आयुर्वेदा से भी कुछ नहीं होगा, मेरी बात मान लो। ठीक है, न्यूरोथेरेपी से भी कुछ नहीं होगा। और क्या कहते हैं उसे, होम्योपैथी की जितनी मर्जी मीठी गोलियां खा लो। ठीक, होम्योपैथी तो पता नहीं, मुझे तो कुछ अजीब ही लगता है होम्योपैथी। क्या मीठी गोलियां, मैंने इतना उस पर पैसे खर्च किए, कोई आराम नहीं है ना। वो बस दिल को तसल्ली मिलती है कि हम कुछ खा रहे हैं। ठीक है, होम्योपैथी को तो तुम छोड़ ही दो। ठीक है, होम्योपैथी पे तो जोक्स भी बनते रहते हैं। होम्योपैथी को तो छोड़ो। ठीक है, तो सिर्फ साइकेट्रिस्ट से होगा। साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। फिर से बता रहा हूँ, खाली पेट सुबह गैस का कैप्सूल, दिन में साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन। तीसरा, कोलास्पा एक्स, जैसे मैंने समझाया पहले वीडियोस में कि कोलास्पा एक्स से शुरू करके कुछ महीनों बाद नॉर्मेक्सिन पे शिफ्ट। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, कि अगर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू करने से बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, तो एक क्रेमेफिन सिरप का 1 स्पून 2 या 3 दिन बाद, रोज नहीं। ठीक है, वो भी कुछ महीनों के लिए, शुरू में, जब तक साइकेट्रिस्ट मेडिसिन बॉडी से एडजस्ट नहीं करती। ये करके देखो, और तुम्हारा आईबीएस छू मंतर। विश्वास नहीं है तो 6 महीने तुम ट्राई करके देख लो, सब समझ आ जाएगा क्या हो रहा है तुम्हारी बॉडी के साथ। ठीक है। हाँ, तो न्यूरोथेरेपी, पेट तुम्हारा टाइट है, यहाँ दर्द है, नले नाप, ये वो। ठीक है, वो सब क्या होता है कि यहाँ से तुम्हारे नर्व्स जा रही है ना, यहाँ ब्रेन से सारे सिग्नल्स जा रहे हैं, नर्व्स जा रहे हैं, तो उन्होंने स्टिफ कर दिया है। यहाँ पे तुम्हें ऐसा लगता है कि टाइटनेस है। वो तुम्हारे किसी अल्ट्रासाउंड वगैरह किसी चीज़ में नहीं दिखाई देता है, एमआरआई, सीटी स्कैन, किसी चीज़ में नहीं दिखाई देता। वो सिर्फ तुम्हें फील होता है कि हाँ टाइटनेस है। ठीक है, तो मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ, जब तुम कोलास्पैक शुरू करोगे ना साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ, ये जो भी चीज़ें हैं ना, नले, न्यूरोथेरेपी, नाभि, ये वो, सब गायब। ठीक है,
तुम कोलास्पा एक्स लेके देखो, साइकाट्रिस्ट मेडिसिन 3 या 4 महीने लेके देखो, फिर मुझे आके बताओ। तुम कहोगे कहाँ गए वो जिन्हें हम नले समझते थे, ये नाप समझते थे, टाइटनेस समझते थे, गैस, ब्लोटिंग, पेट दर्द, ऐंठन, मरोड़, सूजन, ऐसा लगता है सूजन है, पेट बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो रखा है, लेफ्ट साइड पेन हो रहा है, यहाँ ब्लोटिंग हो रही है। कोलास्पा एक्स इतनी सही चीज़ है ना कि जिस चीज़ के लिए तुम न्यूरोथेरेपी में इतने पैसे खर्चते हो ना, और होता उससे कुछ नहीं। कोलास्पा एक्स देखना लेके, जो तुम्हें अभी नले लग रहे हैं, टाइटनेस लग रही है, सब गायब। जो ले रहे हैं, जिन्हें 3-4 महीने कोलास्पा एक्स लेते हो गए, उनसे पूछो पेट कितना बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया पेट। ठीक है, तो ये पेट मलवाने के चक्कर में न्यूरोथेरेपी ये वो इसके चक्कर में ना पड़ो। हाँ, अगर नेवल डिस्प्लेसमेंट होती है ना, अगर नेवल डिस्प्लेसमेंट होती है, वो किसी से एक बार पीठ मलवा ली, पेट मलवा लिया, ठीक है, धारण बोलते हैं जिसे नेवल डिस्प्लेसमेंट, तो वो 1-2 बार मलवा लिया वो ओके हो जाता है। वो मानना मैंने रिपोर्ट में नहीं आता, मेरे भी 1-2 बार नेवल गिरी हुई है, ठीक है, लेकिन उसमें ये सिम्टम नहीं आते कि आपको म्यूकस आ रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, आपको उसमें पेट में सूजन हो रही है, माइंड में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है, ये आईबीएस के सिम्टम नहीं होते उसमें या तो आपको लूज मोशन लग जाएंगे या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, और यहाँ पे इतना ज़्यादा दर्द होएगा, और यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल, आपसे बैठा भी नहीं जाएगा, खड़ा भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो धरन गिर जाती है, नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। वो तो मलवा के ठीक हो जाती है, उस चीज़ से कन्फ्यूज़ मत हो, ठीक है, वो उसका ट्रीटमेंट फ्री में होता है। कोई भी बुजुर्ग हैं, कोई भी पुराने लोग हैं, वो कर देते हैं, पीठ वगैरह मल के, पेट वगैरह मल के, टांगों को झटका दे के, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज होके तुम 1000 रुपये न्यूरोथेरेपी में मत दो जाके उस छोटी सी चीज़ के लिए, वो अगर है वो घर पे मिल के ठीक हो जाती है, ठीक है। तो आईबीएस है जो पेट में दर्द, मरोड़, ऐंठन, टाइटनेस, पेट पत्थर की तरह हो गया, ठीक है, और तो सिम्टम मैंने तुम्हें बता ही दिया, सब कुछ सॉफ्ट हो जाएगा, पेट एकदम नॉर्मल हो जाएगा। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन यहाँ 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 पूरी बॉडी पे काम करेंगी, कोलास्पा एक्स यहाँ और यहाँ, मैक्सिमम यहाँ काम करेगी, ठीक है, तुम लेके देखो। अभी भी जो बात नहीं मान रहे हैं, एक बार बात मान के देखो, ट्रीटमेंट शुरू करके देखो, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है वो लो, अगर उससे भी अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहे हैं साइकेट्रिस्ट तो वो लो, ठीक है। और लोग पूछ रहे हैं कि संजय जैन जी के पास जाएं कि डॉक्टर नीलेश जी के पास, तो मैंने तुम्हें पहले बताया, संजय जैन जी का ट्रीटमेंट मैं लेता था, फिर छोड़ देता था। जैसे मुझे कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने लगती थी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से, तो मैं डर के मारे छोड़ देता था, एकदम से ही छोड़ देता था, ठीक है। तो फिर वो तो लास्ट में था खार के डॉक्टर नीलेश जी का ट्रीटमेंट मुझे पता चला, फिर वो साइकेट्रिस्ट से लिखवा के मैंने ट्रीटमेंट लिया, ठीक है। तो जिनके घर के नज़दीक डॉक्टर संजय जैन जी पढ़ते हैं, वो संजय जैन जी के पास जाओ। जिनके घर के नज़दीक डॉक्टर नीलेश जी हैं, ठीक है, दाहोद गुजरात में, तो वहाँ जाओ और अपना ट्रीटमेंट शुरू करो, ठीक है। एक बात मैं पाइल्स, फिशर और फिस्टुला वालों के लिए बोलना चाहूँगा कि अगर आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुलाज हैं, ठीक है, तो अपना ज़रूर एक बार चेक करो कि आपको आईबीएस तो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में उन्हीं लोगों को ये चीज़ें हो रही हैं जिन्हें आईबीएस है, क्योंकि हार्ड पॉटी आ रही है तो पाइल्स हो रही हैं, फिशर हो रहा है, फिस्टुला हो रहा है, ठीक है। होता क्या है, आपको एक बार फिशर हुआ तो डॉक्टर आपको लैक्सेटिव दे देते हैं, आप डर के मारे बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव लेते रहते हो, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, फिर आपका आईबीएस के सिम्टम डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, ठीक है। तो जिन्हें भी पाइल्स, फिशर और फिस्टुला से इस टाइम बैटल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो सबसे पहले ये चेक करो कि आपको कहीं आईबीएस तो नहीं है। आईबीएस है तो पहले आईबीएस पे काम करो, फिर अपने पाइल्स, फिशर और फिस्टुला पर काम करो, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत से लोगों में लैक्सेटिव, क्योंकि थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन में इतना ज़्यादा लैक्सेटिव ले लेते हैं लोग, तो उनका सिस्टम बिगड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर चेक करो। और पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में तुम सिर्फ सर्जन को दिखाओ और किसी को मत दिखाओ। आयुर्वेदिक नुस्खे ये वो हज़ारों चीज़ें मैंने करी थी, पंचकर्मा के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं, ठीक है, क्षार सूत्रा, पता नहीं क्या क्या किन चीज़ों के उसमें, और उनके और बीमारियाँ उस चीज़ों से बिगड़ जाती है, ठीक है। कॉलन के, एनल के, रेक्टल के सर्जन के पास जाओ, उनसे ही ट्रीटमेंट लो, ठीक है। मैं ये तुम्हें साइड बाय साइड एडवाइस दे रहा हूँ, बात तो वैसे आईबीएस की चल रही है, पर जिन्हें भी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला है वो सर्जन के पास ही जाएं, ठीक है। और हाँ, आईबीएस में एक सिम्टम जो बहुत कॉमन लोगों में आता ही है, मेरे में भी था, यूरिन आपको बहुत गर्म आता है, यूटीआई वाले सिम्टम आते हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है। तो हमें लगता है वो जो है ये है कि वो हमें कहीं यूटीआई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। हम एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, यूरिन गर्म आता है, बहुत ज़्यादा यूरिन आता है कभी, ठीक है, और गर्म यूरिन आता है, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लोगे, नर्वस सिस्टम शांत होएगा, गर्म यूरिन नहीं आएगा, ठीक है।
जो अंदर गर्मी बन रही है ज़्यादा हाइपरनेस की वजह से, वो सब शांत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें वही बोल रहा हूँ, हज़ारों लाखों करोड़ों सिम्टम इसमें IBS में आते हैं, इंसान पागल हो जाता है। मैं दिखाऊँ किसे? UTI वाले को दिखाऊँ, ठीक है, पेट वाले को दिखाऊँ, पाइल्स वाले को दिखाऊँ, पूरी बॉडी में दर्द हो रही है, घुटनों में से आवाज़ आ रही है, हाथों पैरों में जलन हो रही है, किस डॉक्टर को दिखाऊँ? ट्रस्ट मी, सिर्फ साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। जब पूरा नर्वस सिस्टम शांत होएगा ना, तो यहाँ 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 हर जगह की चीज़ शांत हो जाएगी। ठीक है, और जो लोग कहते हैं कि हमें साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा है, तो साथ में कोलास्पैक्स ज़रूर लो, पूरा तुम्हें अच्छे से आराम आने लग जाएगा। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, वो मैं पहले बोल रहा हूँ। चाहे आधी गोली लो, जैसे मर्जी लो। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम सोचो ना मैं सब कुछ ही तुम्हें यहाँ पे ट्रीटमेंट बता दूँ, भाई सबका बॉडी के हिसाब से अलग है। तुम्हें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट खुद पे भी करना पड़ेगा यार। ठीक है, तुम्हें अपने भी हाथ पैर चला के एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मैं भी बहुत एक्सपेरिमेंट करता था कि मुझे कोलास्पैक्स कितनी गोली सूट हो रही है, उतनी लूँगा। कितने में मेरा दर्द शांत हो रहा है, कितने में मेरा एंटन मरोड़ शांत है, उतनी लूँगा। कितनी नॉर्मेक्सिन में वो है। ठीक है, तो थोड़ा सा हाथ पैर तुम्हें भी चलाने पड़ेंगे भाई, अपनी बॉडी के हिसाब से कि कितने पे तुम्हें सूट हो रही है। साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन तो उतनी ले सकते हो, वो धीरे धीरे कम करके बॉडी एडजस्ट करती रहेगी। लेकिन कोलास्पैक्स और नॉर्मेक्सिन तुम्हें अपने हिसाब से देखनी है कि कितनी तुम्हें सूट कर रही है, कितनी गोली, 75% या आधी गोली। ठीक है, या आधी की भी आधी गोली, या 2 गोलियों में तुम्हारा काम हो रहा है सुबह और रात को, वो तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, और ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट खुद भी किया करो यार। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से अगर कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है तो थोड़ा खुद भी उसे लैक्सेटिव लेके थोड़ा मैनेज करो। ठीक है, 2-3 महीनों के लिए आधे चम्मच में काम बन रहा है, 2 दिन बाद लेके काम बन रहा है 1 चम्मच, या 3 दिन में 1 चम्मच लेके काम बन रहा है। ठीक है, कि अगर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू करने के बाद कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट खुद पे करो, साथ में लैक्सेटिव लो, क्रेमेफिन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है 2-3 महीने के लिए। ठीक है, कि कितने क्रेमेफिन में तुम्हारा स्टूल ठीक आ रहा है। ठीक है, क्रेमेफिन नहीं लेना, सॉफ्टोवैक पाउडर ले लो यार, विसाब पाउडर ले लो, VISAB, पता ही होता है IBS वालों को इन सारी मेडिसिन का। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट का कोर्स पूरा करना है, चाहे साथ में लैक्सेटिव लेना पड़े। ठीक है, कुछ भी करना पड़े, साइकेट्रिस्ट का कोर्स पूरा करना है। लोग इसी वजह से ठीक नहीं हो पाते क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट का कोर्स बीच में छोड़ देते हैं। वो कोर्स तुम्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, मैंने भी बहुत लड़ झगड़ के वो कोर्स पूरा किया कि इतनी मेडिसिन से ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, धीरे 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 करके निकल गया। ठीक है, और बहुत से लोग, ठीक है, नीचे कमेंट्स में आपको मिसगाइड करेंगे। ठीक है, कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से कुछ नहीं होता, ठीक, इससे मैं तो इतने टाइम से ले रहा हूँ। ठीक है, आप न्यूरोथेरेपी करवाओ, आप होम्योपैथी लो, मैं आपको कोर्स देता हूँ, मेरा फ्रेंड आपको कोर्स देगा, ये करेगा वो करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ठीक नहीं होता तो हम हज़ारों लोग जो IBS से ठीक होकर यहाँ बैठे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो हम कैसे ठीक हो गए? अभी भी जितने लोगों को आराम आ रहा है, क्यों आ रहा है? ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने हर तरह का ट्रीटमेंट ले लिया? साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट तुम 1-2 महीना लेते हो, फिर तुम्हें बहुत काफ़ी आराम आता है, तुम कहते हो 30% आराम आ गया, 40% आराम आ गया, उसके बाद तुम मेडिसिन छोड़ देते हो, फिर से होम्योपैथी या आयुर्वेदा। तो भाई तुम दिमाग लगाओ कि किसी ट्रीटमेंट से तुम्हें आराम नहीं आया, लेकिन साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से क्यों आराम आना शुरू हुआ? क्योंकि जड़ ही वहीं पे है, रूट ही वहीं पे है, बीमारी ही वहीं पे है। तुम 1-2 महीना लेते हो, फिर साइकेट्रिस्ट को छोड़ के आयुर्वेदा में घुस जाते हो, न्यूरोथेरेपी में घुस जाते हो, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि साइकेट्रिस्ट ने आराम देना शुरू कर दिया था। क्यों किया था? जहाँ कोई आराम नहीं दे रहा है वहाँ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ने आराम देना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि बीमारी वहीं पे है, साइकेट्रिक बीमारी ही है, साइकोलॉजिकल बीमारी ही है। ठीक है, यहाँ से ही सारे सिग्नल्स जा रहे हैं, यहीं से सारा सिस्टम बिगड़ा है, जो ना किसी अल्ट्रासाउंड में आएगा, ना MRI में आएगा, ना CT स्कैन में आएगा। ठीक है, तुम्हें इतना बड़ा हिंट मिल जाता है कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से आराम आना शुरू हो गया, इतना बड़ा हिंट मिल जाता है, तुम फिर भी उसे छोड़ देते हो कि मुझे तो 30-40% आराम आया था, फिर मैंने साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन छोड़ दी। भाई छोड़ दो, लगे रहो, फिर 4-5 साल 6 साल बाद ना फिर साइकेट्रिस्ट पे ही आओगे, तब तुम ढंग से कोर्स पूरा करोगे, तब ठीक होगे। जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखेगा, आगे अंधेरा दिखेगा, चारों तरफ सिर्फ मौत दिखाई देगी, तब साइकेट्रिस्ट का कोर्स करोगे। या तो मेरे कहने पे अभी कर लो, ठीक है, नहीं तो तुम्हें न्यूरोथेरेपी ये वो करवा के हज़ारों लाखों रुपए खर्चने हैं, किसी से डाइट प्लान लेना है। डाइट का तो रोल ही नहीं है भाई, पेट का रोल ही नहीं है। पेट गैस्ट्रो ने सब देख लिया, मैं ये तो बात कितनी बार बताऊं, पेट का तो रोल ही नहीं है।
ठीक है। यहाँ से अंदर से जो जा रहा है उसे शांत करना है, तो पेट भी शांत, दिमाग भी शांत, पॉटी भी नॉर्मल, दर्द वगैरह सब खत्म, ठीक है। तो उस पर काम करो। और यार ये आयुर्वेदा वाले बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये बाबा रामदेव जी को देखते हैं जो वो देखते हैं। देखो भाई, पेट की नॉर्मल कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, नॉर्मल कोई बॉडी की प्रॉब्लम हो, योगा करो, ठीक है। वात पित्त कफ ये चीज़ें मैं मानता हूँ चलो होती होंगी, लेकिन आईबीएस में वात पित्त कफ ये बिगड़ गया है, पेट में ये बिगड़ गया है, योगा करो, आसन करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वात पित्त कफ वाले क्वेश्चन तो लाए ना करो, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी हैं, आयुर्वेदा तो मतलब पूरा छान मारा था, ठीक है। तो सिर्फ साइकेट्री से ही होगा, ठीक है। तो वात बिगड़ गया है, पित्त बिगड़ गया, कफ बिगड़ गया है, मैंने पतंजलि में अंदर जो डॉक्टर बैठे होते हैं वहाँ जाके, प्लेनेट आयुर्वेदा में जाके अपनी तरफ से रिसर्च करके, रामदेव जी की हर चीज़ ट्राई करके, हर तरह की भस्म ट्राई करके, तो इन चीज़ों पे पैसे और टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि मैं पहले से एक्सपीरियंस अपना आपको दे रहा हूँ। जो चीज़ें आप करोगे बाद में, वो चीज़ मैं पहले ही कर चुका था, ठीक है। तो वो आपको पहले ही एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, एक बात बता दूँ, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू करने के बाद ना बहुत सी फ्लक्चुएशंस आएंगी बॉडी में, मतलब एकदम से नहीं आएगा आराम, तुम सोचो कि तुम्हें पॉटी नॉर्मल होने लग जाएगी, ठीक है। वही चीज़ें होती रहेंगी, कभी लूज मोशन, कभी हार्ड, जिसे कॉन्स्टिपेशन उसे मैक्सिमम टाइम हार्ड, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, वो चीज़ें वैसी ही रहेंगी, ठीक है। तो तुम ये मत सोचना कि यार आराम नहीं आ रहा है, आराम नहीं आ रहा है। हाँ, जिन्हें आगे से बहुत हार्ड आती है वो आगे से उनका पार्ट ठीक होना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, 2 महीने बाद, 1-2 महीने बाद, ठीक है। तो उस चीज़ से घबराना नहीं है, धीरे धीरे आराम आएगा। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, अगर नींद ज़्यादा आ रही है तो घबराना नहीं है, साथ में लैक्सेटिव ले सकते हो, ठीक है। आईबीएस में एक और बहुत मेन सिम्टम था, चलो बता ही देता हूँ, तुम्हें सबको ही पता है, ठीक है। खाना खाने के बाद कहीं बैठे हैं, एकदम से डकार आती है, बर्प आती है, ठीक है, डकार आती है, और वो खट्टा खाना मुंह में आता है, जो खाया होता है उसके चावल वगैरह सारा मुंह में आ जाता है, ठीक है, खट्टा पानी मुंह में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब तुम साइकेट्रिस्ट का कोर्स शुरू करोगे, इसी के लिए खाली पेट कैप्सूल सुबह लेना है, तो ये खट्टी डकारें वगैरह, ये खाना मुंह में आना, ये नहीं आएगा, इसी कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। काम सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन करेंगी और कोलास्पैक्स करेंगी, ये जो हेल्पफुल चीज़ें साथ में ये तुम्हें लेनी है, ताकि साथ में तुम्हें ये सिम्टम ना आए, ठीक है। ये खाली पेट गैस के कैप्सूल से तुम्हें ये खट्टी डकारें, खाना मुँह में ना आए, और क्रेमेफिन तुम साथ में ले रहे हो, उससे तुम्हारी कॉन्स्टिपेशन मैनेज रहे 2-3 महीने के लिए। उसके बाद तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से तुम्हें नॉर्मल आनी अपने आप ही शुरू हो जाएगी, ठीक है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमें एमिट्रिप्टिलिन मिल रही है, पैरोक्सिटिन मिल रही है, लिथोसन एसआर मिल रही है, ठीक है, और भी पता नहीं कितनी टाइप की ड्रग्स थी, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने बहुत सी मेडिसिन खाई हैं, ठीक है। प्रीगैबलिन जो तुम खा रहे हो, बहुत से टाइप की मेडिसिन खाई हैं, ठीक है। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन निकल के आया, पूरा प्रॉपर कॉम्बिनेशन मैं फिर रिवाइज करवा दूँ, खाली पेट सुबह गैस का कैप्सूल, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन जो बताई हैं, और क्या कहते हैं, कोलास्पैक्स, और अगर कॉन्स्टिपेशन बढ़ रही है साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेने से, तो साथ में क्रेमेफिन का 1 चम्मच, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल से कॉम्बिनेशन निकल के आया है, और लोग अगर ऐसा कह रहे हैं कि भाई साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से कुछ नहीं होता, तो मैं भी यहीं पे हूँ, और मुझे देख के जो मेरी बात मान के लोग मेडिसिन खा रहे हैं वो भी यहीं पे हैं। जब वो 1-1.5 साल बाद आएंगे ना वापस, इन्हीं वीडियोस पे नीचे कमेंट करेंगे कि ठीक हो गए हैं, तब तुम देख लेना, ठीक है। तो किसी ने बात माननी है कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ही होगा, जो मैंने आपको पूरा कोर्स बता रहा हूँ उससे ही होगा, बात माननी है मानो, नहीं माननी है मत मानो। जब जो बात मान रहे हैं वही ठीक होके 1-1.5 साल बाद आएंगे, इन वीडियोस पे नीचे कमेंट करेंगे, तब तुम देख लेना, तब तुम्हें ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तुमने पेट मलवाना है, नले नाभि, ये सब न्यूरोथेरेपी, और या फिर आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, मतलब ये चीज़ें करनी है तो तुम कर लो जिसने करनी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ 2% या 5% लोग मेरी बात मान लें तो वो खुद अवेयरनेस बाद में फैला देंगे। सिर्फ 2 या 5% लोग ही ठीक हो जाएं मेरी बात मान के, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक लोगों की ये भी क्वेरी बहुत रहती है कि यार नॉर्मेक्सिन तो डायरिया में यूज़ होती है, ये मेडिसिन उसमें यूज़ होती है, ठीक है, तो आपने नॉर्मेक्सिन कैसे ले ली? कोलास्पैक्स और नॉर्मेक्सिन से तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। तो भाई मैं वही कह रहा हूँ, खुद भी हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, खुद भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अगर मैं नॉर्मेक्सिन या कोलास्पैक्स ले रहा था, मेरा पेट वगैरह बिल्कुल शांत, बिल्कुल सॉफ्ट, कोई वो नहीं था
क्या कहते हैं, ब्लोटिंग नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल हो गया मेरा पेट उनसे 2-3 महीने में। तो उसके बाद कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं सिरप ले लेता था बीच में, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, ठीक है। तो मेन काम तो ये है ना कि उन मेडिसिन से आराम आ रहा है। अगर उनसे कॉन्स्टिपेशन बढ़ रही है तो वो तो मैं साथ में मैनेज कर सकता हूँ, सिरप वगैरह लेके या सॉफ्ट वेक पाउडर लेके, ठीक है। तो ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन तुम भी लो। ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च मत करो, क्योंकि जितना तुम आईबीएस पे रिसर्च करोगे वो कम है। जब डॉक्टर इसे समझ नहीं पाए तो तुम रिसर्च कैसे कर लोगे कि इन मेडिसिन से नींद आती है, कोलास्पेक्स तो यहाँ यूज़ होती है, नॉर्मेक्सिन तो यहाँ यूज़ होती है, क्लोनाजेपाम तो उन चीज़ों के लिए यूज़ होती है, क्लोनाजेपाम से तो नींद आती है। अगर तुम इन्हीं चीज़ों में रिसर्च करते रहना तो भाई पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। आईबीएस को ठीक करने पे काम करो, मेडिसिन पे रिसर्च मत करो। जिन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताया है, जो प्रॉपर चीज़ बता रहा हूँ, उसे लो और ठीक हो जाओ। भाई मैं भी नहीं मानता था कि साइकेट्रिस्ट से ठीक हो सकता है, ठीक है। सब कुछ करा लिया, सर्जरीज करवा ली, पाइल्स फिशर वगैरह की सर्जरीज करवा ली। अभी भी ना घर में इतना बड़ा डब्बा भरा पड़ा है, उसमें इतने इतने वो विटामिन B12 के वो सिरिंज वो पड़े हैं, क्या कहते हैं, इंजेक्शन्स पड़े हैं, इतने सारे पड़े होंगे कम से कम, ठीक है। कुछ नहीं होता था उनसे, मैं सोचता था रोज़ लगवाऊंगा विटामिन B12, अब तो एक्सपायर भी हो गए होंगे, ठीक है। इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं, इतनी चीज़ें करी हैं, ठीक है। अभी किसी का नीचे कमेंट था कि जो हमारी वेगस नर्व होती है, मतलब इस तरह का पागलपन होता है इसमें, ये मैं भी करता था कि हमारी टंग में से ना यहाँ सबसे बड़ी नर्व होती है, डाइजेशन वाली सबसे बड़ी नस होती है मोटी, उसे वेगस नर्व कहते हैं, ठीक है। उसके डैमेज होने से हमें आईबीएस हो जाता है, हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है, तो ठीक है। ये बहुत चीज़ें, मतलब सोचता था किस वजह से आईबीएस हुआ है, कुछ ना कुछ तो पता चले। तो ये वेगस नर्व वाला मैं भी सर्च करता था, ठीक है, कि जो वेगस नर्व है उसकी एक्सरसाइज करो, ऐसे ऐसे करके जॉ की एक्सरसाइज करो, मुंह की एक्सरसाइज करो, उससे वेगस नर्व हमारी स्ट्रांग होगी, तो उससे हमारा डाइजेशन ठीक हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, इससे ज़्यादा तो मैं समझा भी नहीं सकता यार। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब मैंने सर्जरीज वगैरह करवा ली, सब कुछ करवा लिया, जब हाथ खड़े हो गए कि अब मेरे लाखों रुपए लग चुके हैं, हर तरह की चीज़ करवा के देख ली है यार, साइकेट्रिस्ट लोग साइकेट्रिस्ट कह रहे हैं, तो मैं साइकेट्रिस्टों के पास भागा और तब जाके चीज़ें ठीक होना शुरू हुई। ये चीज़ तुम पहले ही कर लो और ठीक हो जाओ, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये न्यूरोथेरेपी का जो बाप है वो है कोलास्पा एक्स टैबलेट, ठीक है। 5,000 रुपये खर्च हो गए, यहाँ कुछ पैसों में तुम्हारी कोलास्पा एक्स आ जाएंगी। लेके देखो, 2-3 महीने में तुम्हें पता लग जाएगा कहाँ गए तुम्हारे नले, टाइटनेस, दर्द, गैस, कॉन्स्टिपेशन नहीं, ब्लोटिंग, दर्द, टाइटनेस, ठीक है। देखना तुम कितना बिल्कुल पेट ऐसे सॉफ्ट हो जाएगा कि आईबीएस है ही नहीं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कोलास्पा एक्स कंटिन्यू लेके देखो। ये इसका मतलब ये नहीं है कि लेके देखनी है फिर छोड़ देनी है, मतलब कोर्स पूरा करो। पर जब तुम शुरू करोगे, एक बार कोर्स शुरू तो करो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। नहीं तो जो भाई बहन नीचे कोर्स कर रहे हैं उनसे देख लो, ठीक है, उन्हें कितना आराम है, तुम्हें वहाँ भी समझ आ जाएगा। और मैं फिर से वही बात कहूँगा कि अगर तुम्हें आईबीएस नहीं है, कुछ और है, और तुमने अभी तक डिटेक्ट नहीं किया है, और फिर तुम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो, तब आराम नहीं आएगा। अगर आईबीएस है तो सिर्फ तभी आराम आएगा, ठीक है। जब मैंने साइकेट्रिस्ट का कोर्स शुरू किया तो मुझे 1 महीना आराम नहीं आया, 2 महीना आराम नहीं, 3 महीना आराम नहीं, तो मैं साइकेट्रिस्ट को फ़ोन कर देता था कि मुझे आराम क्यों नहीं आ रहा है, मुझे तो वैसे ही हार्ड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी टाइम दो, जब जैसे तुम्हें साल कंप्लीट होने लगेगा तब तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है, अभी मेडिसिन को टाइम दो। मैं उठा के फ़ोन कर देता था कि यार मुझे तो अभी भी कॉन्स्टिपेशन है, अभी भी कभी भी लूज़ आ जाती है, ठीक है, अभी भी ये हो रहा है। हाँ, फिर मैं कहता था कि मुझे अभी म्यूकस तो कम आ रहा है वैसे, तो साइकेट्रिस्ट कहता था कि धीरे 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 आराम आएगा, तुम अभी टाइम तो दो, ठीक है। तो धीरे 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 फिर आराम आना स्टार्ट हुआ। फिर साल बाद तो इतना अच्छा हो गया कि मैं भूल ही गया कि आईबीएस कुछ होता भी था, ठीक है। तो डरना नहीं है, अपना कोर्स शुरू करो, कंप्लीट करो। साथ में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो 1 आधा चम्मच ले सकते हो बीच में, रोज़ भी ले सकते हो। क्रेमेफिन प्लस मत लो, क्रेमेफिन ले लो, ठीक है, सेकेंड इस पूरे कोर्स के साथ, ठीक है। तो चलो यार, ये सब मैं तो कहता हूँ ये सारी थ्योरी छोड़ो, ये तो मैं बहुत समझा चुका हूँ कि आईबीएस कैसे हुआ, क्यों होता है, क्या क्या वो होते हैं। सिर्फ ट्रीटमेंट पे ध्यान दो, ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है, इस बारे में चलो बहुत हमने क्या कहते हैं
वीडियो बना ली, समझ ली, ठीक है। हाँ, फिर भी मैं डाउट्स लेता ही रहूँगा, जो जो मेरे को आएगा कि लोग क्या क्या पूछ रहे हैं। पर भाई इन चीज़ों को छोड़ो, सीधा ट्रीटमेंट के पीछे भागो, साइकेट्रिस्ट को पकड़ो, ठीक है, सीधा ट्रीटमेंट के पीछे भागो। क्यों होता है, कैसे होता है, इससे होता है, ये नर्व होती है, वो होता है, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान दो, क्योंकि आईबीएस पे रिसर्च करते रहोगे ना तो ज़िंदगी निकल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यही टाइम पास, थोड़ी डिस्कशन थी, थोड़े से आईबीएस पे हम थोड़ी बात कर ली, ठीक है। तो अपना कोर्स शुरू करो और ठीक हो जाओ। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद।